हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हमें क्वेश्चन में दे रखा है अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बॉल है जिस पे एक बॉल हिट करने वाली है हॉरिजॉन्टली। यानी कि यहाँ पे सपोज हमारी ग्राउंड पे एक बॉल है, ठीक। अब ये बॉल हमारी दीवार पे जाके हिट होने वाली है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये आगे पीछे लेफ्ट राइट वाली जो डायरेक्शन होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ऊपर नीचे जो दो डायरेक्शंस होती है उनको वर्टिकल कहते हैं। तो फिलहाल हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है, यानी हम दीवार से इसको भिड़ने वाले हैं। किस स्पीड से भिड़ने वाले हैं? 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से भिड़ना है। इट रीबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकेंड। इसके भिड़ने से क्या होता है, ये रीबाउंड हो जाती है। रीबाउंड मतलब कि जैसे बॉल ऐसे दीवार पे मारते हैं तो बाउंस होके वापस आती। सेम वैसे इस बॉल के साथ भी हुआ, ये दीवार से जाके टकराई तो ये इस डायरेक्शन में जाके दीवार से टकरा रही थी, तो हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। कब? जब ये यहाँ पे पहुंची होगी और दीवार से टकराई होगी, उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। और जब ये टकराई तो इसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी हो गई? 4.4 मीटर पर सेकेंड। अब द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.40 सेकेंड्स। जब ये बॉल दीवार से टकराने गई थी तब ये करीब 0.040 सेकेंड्स के लिए दीवार से टच में थी। कांटेक्ट में होना टच में होने के बराबर। तो हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो अब आगे की बात समझो, क्वेश्चन तो समझ चुके होगे। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्वेश्चन में ऑब्वियसली वेलोसिटी इज गिवन होगी, ना कि स्पीड की बात करेगा, है ना। अब एक्सेलरेशन में क्या पढ़ाया था कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और उस चेंज को करने में कितना टाइम लगता है, उसको डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आता है ना। यानी कि ये जो 6 मीटर पर सेकेंड से इस बॉल की वेलोसिटी 4.4 मीटर पर सेकेंड हो गई, इसको इस वेलोसिटी में चेंज होने में कितना समय लगा? 0.40 सेकेंड्स। 0.040 सेकेंड्स दे रखे हैं तुम्हें, इन्हीं सेकेंड्स के दौरान इसकी वेलोसिटी हुई है चेंज। यही होगा हमारा एक्सेलरेशन। अगर हम निकाल लें चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड कर दें टाइम टेकन, है ना, इन वेलोसिटीज़ को चेंज करने में कितना समय लगा था उससे डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। चेंज निकालने के लिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, t से डिवाइड कर देते हैं। v की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि शायद कर चुके हैं, अब याद नहीं होगा, इसको रेस करते हैं। ये हमारी पुरानी वेलोसिटी है ना, तो हम इसको u मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। टकराने के बाद एक नई वेलोसिटी आई, इसको हम v मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, हाँ अब देखो एक चीज़ और बात समझो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें गाड़ी की स्पीड चेंज होती थी, वेलोसिटी कम ज़्यादा होती थी, ब्रेक मारती थी, कुछ भी करती थी, डायरेक्शन चेंज नहीं करती थी, है ना। गाड़ी ऐसे जा रही है, ब्रेक मार दिया, ठीक है, रिटार्डेशन हो गया, फिर भी जा रही है, स्टॉप हो गई, कुछ भी हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी। इस केस में डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर उस डायरेक्शन में जाने लगी। इसके लिए देखो एक बात समझो, ये जो आप लोगों ने अभी तक शायद पढ़ लिया हो, इसको बोलते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम, है ना। इसमें मतलब ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये वाली एक्सिस होती थी पॉजिटिव, ये वाली भी पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, ये वाली भी नेगेटिव। हमारी बॉल किस डायरेक्शन में है? हमारी बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि ये लेफ्ट राइट वाली डायरेक्शन में। जब वर्टिकल वाला केस होता तो ऊपर नीचे लेते, अभी लेफ्ट राइट जा रही है, ठीक। अब मान लो ये बॉल यहाँ पे थी, बॉल के साथ हुआ क्या, पहले ये लेफ्ट गई, जैसे कि जा रही बॉल की तरफ। तो जब नहीं सुनो, यहाँ नहीं लो, बॉल को यहाँ मानो, ओरिजिन पे, सेंटर पे मानी, ठीक। ये बॉल है हमारी, बॉल गई लेफ्ट तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आपको उसकी वेलोसिटी कैसे लेनी है, वहाँ उसका सिंबल ये गिवन है। लेफ्ट में वेलोसिटी है तो नेगेटिव लोगे, तो बॉल की जितनी भी वेलोसिटी हम उसको नेगेटिव लेंगे, जस्ट बिकॉज वो लेफ्ट में जा रही। और जब वो राइट में जाएगी तब राइट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ ले लोगे ये वाली पॉजिटिव वाली वेलोसिटी, यानी यहाँ पे इसके वेलोसिटी पॉजिटिव मानेंगे। ये सिर्फ इसी में है, बाकी क्वेश्चनों में नहीं है डायरेक्शन का केस।
v हमारा है 4.4 माइनस, ये माइनस जो है ये तो फॉर्मूले वाला है, u कितना है माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस लगाया, फिर माइनस का 6 भी रखेंगे और यहाँ रखेंगे टाइम अपना 0.040 सेकेंड्स का। अब बस सॉल्व कर देंगे, 4.4 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 0.040। अब इसको डिवाइड कर देना, आंसर जो भी आएगा, जो मुझे आता है मैं वो कर देता हूँ, मुझे बस इतना आता है 10.4 आ जाएगा 0.040। अब इसको तुम ही लोग सॉल्व करना, जो भी आंसर है कमेंट में बता देना, ठीक। हाँ, बस ये था, और भी कुछ। बाय।